जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। पिछली वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा है और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे ने, किसने? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। ठीक है, लेकिन इसके जब इन्होंने किया था तो इसमें चार तरह से किया था, यानी कि चार भागों में बांटा था। ठीक है, नंबर एक आता है हार्ट, नंबर दूसरा यानी धमनी, नंबर तीसरा सिरा, नंबर चौथा लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, अब इसको चार अलग अलग तरीकों से बांटा। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब आता है, आप लोग देखे होंगे कि रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि खून को ले जाने और लाने वाला कोई होता है, तो उसे ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल बोलते हैं, यानी रक्त वाहिनी होता है। ठीक है, जो रक्त वाहिनी होता है तो रक्त वाहिनी के अंदर ल्यूमेन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो तीन तरह का होता है। कितने? तीन तरह का। नंबर एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। आप लोग खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा होगा, जैसे कि मच्छर। मच्छर में क्या होता है कि खून एक तरफ हो जाता है। ठीक है, यानी पूरे शरीर का खून एक तरफ हो जाता है, उसको जिस तरफ करो उसी तरफ हो जाता है। ठीक है, मच्छर क्या, उसके पीछे एक टैंकर जैसा भरा रहता है। ठीक है, टैंकर में कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, अब आती है तिलचट्टा, तो तिलचट्टा भी यही होता है, टिड्डा, कॉकरोच। अब सीप भी होता है। ठीक है, तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहां तहां से चला जाता है। ठीक है, अब बात आती है क्लोज। अब क्लोज में क्या होता है कि यही ब्लड वेसल्स चाहिए, यानी रक्त वाहिनी चाहिए, यानी बंद है तो इसको खून ले जाने के लिए कोई में कोई चाहिए, यानी जिसमें नसें होती है। अरे आप देखिए कि जब आप पानी भरते हैं तो क्या होता है कि ये बंद होता है। ठीक है, अब खेत में जैसे पानी लगा रहे हैं तो जो खेत में पानी है तो वो खुला हो गया। ठीक है, जो खेत में पानी किसी नल के यानी नलकी के माध्यम से आया है वो बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। ठीक है, अब जो बंद परिसंचरण तंत्र है, आप लोग देखे होंगे जैसे कि ये पाइप है तो ये बंद परिसंचरण तंत्र है। क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। अब ये खुला इधर रख दिया जाए या फिर किसी चीज में रख दिया जाए टप वप बड़ा भारी, तो इसमें क्या होता है कि वो होता है कि खुला। ठीक है, जैसे कि आपको बताएं कि खेत में पानी, लेकिन खेत में पानी ले जाने के लिए ऐसे पाइप भी चाहिए, तो ये बंद हो गया और वो ओपन हो गया। अब ओपन में क्या होता है कि जैसे कि मानव भी आता है, मानव हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गया और जंतु यानी पशु भी आते हैं। ठीक है, अब आता है मिक्स्ड में। अब मिक्स की बात क्या होती है? मिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मछली, मछली में क्या होता है, मिक्स में आता है ओपन और क्लोज दोनों। जब दोनों को मिला दिया गया तो ये हो गया मिक्स, यानी मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर में ओपन भी है और क्लोज भी है। तो मछली में ओपन भी होता है, ओपन खुला परिसंचरण तंत्र होता है, और क्लोज यानी बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ब्लड यानी क्लोज, मेनली हमको क्लोज में देखना है क्योंकि ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो जो क्लोज परिसंचरण तंत्र हो गया तो इसमें ब्लड वेसल्स चाहिए, रक्त वाहिनी चाहिए। आप लोग देखियो जो रक्त वाहिनी होती है, आप देखिए कि जो ये रक्त वाहिनी है यानी जो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो है ना, तो इसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है ल्यूमेन। जो अंदर ल्यूमेन होता है तो पतली होती है। ठीक है, अब लोग इसको देखिए कि जैसे अंदर से गया तो इसमें क्या है कि ये बंद परिसंचरण तंत्र से जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ल्यूमेन होता है। अब बात आती है कि ये जो धमनी होता है। ठीक है, अब धमनी क्या होता है, यानी जो हार्ट होता है, हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने को, ठीक है, पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, यानी जो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, यानी कि क्या, हृदय से पूरे शरीर तक ले जाने वाली वेसल्स को धमनी कहते हैं। अब जो पूरे शरीर से हृदय तक लाती है यानी हार्ट तक, उसको सीरा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्या है, हार्ट से पूरे बॉडी को ले जाती है। ठीक है, अब इसमें प्रेशर होता है। आप लोग देखिएगा कि जो बंद यानी नली प्रेशर होती है, शटल होता है पानी भरने वाला, तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज प्रेशर होता है। और आज यदि आप उसको प्रेशर और जनरेट करना चाहते हैं तो जो नली होती है उसका आगे वाला भाग और दबाते हैं, जैसे कि ये शटर है, इसमें पानी आ रहा है, यदि इसको प्रेशर और जनरेट करना है तो इस तरीके से आप दबा लेंगे तो इसमें प्रेशर भी और हो जाता है। ठीक है, तो
या फिर आप समझिए कि अब मुंह में है पानी, भर लीजिए, अब ये खुला है, तो इसको ऐसे कीजिए तो ये पास में गिरेगा पानी, लेकिन इसको प्रेशर देना है तो बंद कर लीजिए, ठीक है। और क्या है, अंदर से प्रेशर जनरेट करिए और हल्का सा मुंह खोलिएगा तो दूर तक जाता है। यही काम सिर्फ किसका, प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर से कितने प्रेशर से जाता है पूरे शरीर में, ये 120 के प्रेशर से जाता है। कितने, 120 के प्रेशर से, ऐसे ये पूरे शरीर में 120 से जाता है, ठीक है। अब बात आती है ये, अब ये प्रेशर भी है और मोटी भी है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि इधर इधर देखिए, जो मोटी मोटी होती है नसें और इसे पूरे शरीर में जाती है, तो ये होती है क्या, ये होती है धमनी, ठीक है। अब ये प्रेशर से भी जाती है तो ये गहराई पर होती है। अब ये गहराई पर होती है क्योंकि कभी कट फक जाता है तो ऊपर होंगी तो इनसे खून निकलेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। 120 की रफ्तार में पूरा खून निकल जाएगा, तो इसलिए इसको भगवान गहराई पर रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें नो वाल्व है, यानी इसमें वाल्व नहीं होता है। अब प्रेशर के लिए क्या है, अब ये इतनी तेज प्रेशर से जा रहा है तो ये क्या है, इसके लिए वाल्व चाहिए, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब मानिए कि ये जैसे पुल है, पुल में अब चढ़ाई इतनी है तो इसको आप मान लीजिए कि 20 की स्पीड से लाते हैं तो गाड़ी यहां तक आएगी, इसके बाद रुक जाएगी तो वापस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को 50 की स्पीड में ले जाओ तो ये पूरी चढ़ जाती है। तो इसी तरह जो धमनी में जाता है खून ना, तो वो 120 की रफ्तार से जाता है, तो ये गहराई पर होता है। लेकिन जो 120 की रफ्तार से जाता है तब पूरे शरीर में चला जाता है, वापस नहीं आता है। जब वापस नहीं आएगा तो इसमें वाल्व की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि मोटा, ये मोटा होता है, ये पहले बता चुके हैं, लेकिन इसका रंग लाल होता है। आप लोग देखे होंगे कि नसें दो प्रकार की होती है, एक नीली एक लाल। जो नीली होती है वो सिराएं होती है। अब ये लाल है तो ये मानिए कि ये क्या है, धमनी है। अब ये धमनी ले जाती है तो ये क्या करती है, ये कैसा खून लेके जाती है, जो धमनी होता है ना, तो ये शुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त। यानी शुद्ध रक्त कब होगा, जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिला दी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, अब बात यहीं बिगड़े, क्या हो गई, ये बात यहीं बिगड़ी। जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, तो ये फुफ्फुस धमनी फेफड़ा से, अरे इसे हार्ट से फेफड़ा तक ले जाती है, ठीक है। तो हार्ट से ले जाने वाली क्या है, जो हृदय से ले जाती है उनको धमनी कहते हैं। तो ये हृदय से खून कहां लेके जाएगा, फेफड़ा पर, तो ये भी हो गई फुफ्फुस धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब बात आती है कि सीरा जो होता है, जो सीरा होता है ना, तो ये पूरे बॉडी से कहां लेके जाता है, यानी हृदय तक लेके जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर, आप लोग देखे होंगे कि इसमें प्रेशर एक 80 है। कितना है, 80 का प्रेशर है। अब ये बताइए कि गया तो स्पीड में है लेकिन आएगा, एनर्जी कम हो गई। अब कोई व्यक्ति धावक है, धावक को आप दौड़ा दीजिए तो वो कस के तेज जाएगा, जब वहां से वापस आएगा तो वो थोड़ा सा धीमे हो जाता है, ये थक जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि, लेकिन एक समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये 80 की स्पीड में है, यानी कि इसका प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब इसमें प्रेशर कम होगा तो इसमें वाल्व की जरूरत होती है। अब देखिए ये वाल्व है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे इधर से जा रहे हैं, कुछ रक्त यहां रुक गया तो ये वाल्व है, तो ये वाल्व इधर से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इसमें एक तरफ वाल्व एक तरफ खुलता है, ठीक है, तो ये बाहर नहीं जाने देगा। फिर दोबारा आएगा तो प्रेशर से फिर लेके जाएगा, ठीक है। ये पतली होती, ये बात सही है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यानी नीली रंग की, तो ये सीधा है, क्या पतली है। अशुद्ध रक्त, आप ये बताइए कि जब खून हृदय से पूरे शरीर गया फिर शरीर से वापस आ रहा है तो अशुद्ध तो ही आएगा, क्योंकि यहाँ शुद्ध होने के लिए आता है, ठीक है। अब आता है फुफ्फुस सिरा। अब जो फुफ्फुस सिरा होता है तो इसे पल्मोनरी वेल्स भी कहते हैं। जो फुफ्फुस सिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है। अब बात आई क्यों, क्योंकि जो ये फुफ्फुस यानी लंग्स से रक्त को लेकर कहां आता है, हृदय आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, बॉडी टू हार्ट, यानी बॉडी से हार्ट तक ले जाता है। तो ये बॉडी पार्ट है कि नहीं, ये लंग्स आपका, तो लंग्स से कहां लेके जा रहा है, हार्ट तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शुद्ध करके खुलना है, तो इसमें जाएगा शुद्ध रक्त, बस। लेकिन इधर क्या था, अशुद्ध था, इधर अशुद्ध था। लेकिन जो फुफ्फुस सिराएं होती है उसमें शुद्ध होगा, और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध होगा, ठीक है।
अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये हार्ट है, क्या है, हार्ट। अब हार्ट में जब क्या होता है कि जो हृदय होता है, तो इससे जो ये हृदय है, अब हृदय से क्या है, महाधमनी यानी शरीर में ले जाता है, ठीक है, महाधमनी यानी मोटी होगी, फिर आता है धमनी, फिर इसके बाद क्या होता है, छोटी धमनी, फिर इसके बाद केशिका, केशिका, फिर छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर भी हार्ट में आता है, ठीक है। हृदय से क्या होता है, रक्त जब जाता है तो सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। जो ये केशिका होता है ना, तो ये केशिका आप लोगों ने देखा होगा कि आंखों में पतली पतली नसें होती है लाल कलर की, ठीक है, तो यही होती है जो बिल्कुल पतली होती है, नाक में भी होती है, कान में भी होती है, तो ये बिल्कुल महीन छोटी सी होती है, ठीक है, उन्हें केशिका कहते हैं। और केशिका में क्या होता है, बहुत कम खून यानी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हार्ट से कहा जाएगा, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। अब फिर केशिका से वही वापस होगा, केशिका के बाद छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर हृदय। अब हृदय में क्या होता है कि 4 चेम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4, ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि चार चार चेम्बर होते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले इसको पहले सीख लेते हैं ना, शरीर में रक्त, रक्त का मार्ग कहां कहां से है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीजें और छूटा है, जैसे क्या हुआ कि सबसे पहले महाधमनी, इसे एरोटा बोलते हैं, ठीक है, फिर धमनी, फिर इसे अर्टरी बोलते हैं, फिर इसके बाद छोटी धमनी, फिर अर्टियोल्स बोलते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद केशिका, इसे कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है, केशिका। अब केशिका के बाद क्या होता है, छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर इसके बाद हार्ट, हार्ट के बाद फिर जाता है कहा, पल्मोनरी धमनी, कहा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। जो ये फुफ्फुस धमनी से फिर कहा जाता है फेफड़ा में, अब फिर फुफ्फुस धमनी से आता है तो अब फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, तो इधर बता देते हैं कि इधर आता है लंग्स में, फुसफुस धमनी। अब जब इधर से लंग्स से क्या होगा, लंग्स से वापस आएगा कहां, हार्ट में, तो इसको कहते हैं फुसफुस शिरा। तो अब फिर एक बात देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर अब देखिए महाशिरा के बाद जाएगा कहां, लंग्स में, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फिर इसके बाद फुफ्फुस धमनी यानी लंग्स से फिर वापस आएगा, तो इसे कहते हैं फुफ्फुस शिरा, फिर फुफ्फुस शिरा से महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। अब देखिए फिर केशिका से छोटी शिरा, फिर महाशिरा, फिर इसके बाद हार्ट, हार्ट से फिर जब जाएगा लंग्स में तो इसको फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी देखिए कहां लेके जा रहा है, लंग्स में यानी फेफड़ा में, यानी खून को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है, अशुद्ध रक्त है, फुफ्फुस धमनी पर अशुद्ध रक्त है, लेकिन अब देखिए जब ये लंग्स से वापस हार्ट में ला रहा है, यानी कि खून को ऑक्सीजन की मात्रा मिलाकर ला रहा है, तो इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, क्योंकि जो बॉडी से यानी कि हार्ट की ओर लाती उन्हें शिरा कहते हैं। तो ये कहां से ला रहा है, ये एक बिल्कुल कंसेप्ट है, तो ये ला रहा है कहां से, लंग्स से शिरा की ओर, तो इसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो इसमें शुद्ध रक्त, तो फुफ्फुस शिरा में यानी फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, ठीक है। अब जो आता है फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त आता है, लेकिन बात आती है जब धमनी में चलता है खून तो इसमें शुद्ध जाता है, लेकिन केशिका एक ऐसा है जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों पाया जाता है, ठीक है। फिर यहां से क्या होता है, अशुद्ध आता है, यानी शिरा अशुद्ध लेकर आया है हार्ट तक, लेकिन हार्ट से जो धमनी जा रही उसमें अशुद्ध जा रहा है, जो हार्ट से लंग्स की ओर जा रहा है तो उसमें फुफ्फुस धमनी से जो फुफ्फुस धमनी लेके जा रहे हैं उसमें अशुद्ध रक्त जाएगा, लेकिन जो लंग्स से वापस हार्ट में आता है तो उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, तो इसमें शुद्ध आता है, लेकिन शिरा में पूरा ये जा रहा है कैसा, अशुद्ध रक्त। यहां धमनी है अशुद्ध, लेकिन यहां जा रहा है शुद्ध रक्त। ये नोटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में अब हम बाकायदे
हार्ट के बारे में देखेंगे, समतापी विषमतापी, हार्ट चेम्बर कैसे काम करता है, चेम्बर के कितने वाल्व होते हैं, खून कैसे पंपिंग होता है, इसका साउंड क्या होता है, सब इसके बारे में डिटेल से हम कल पढ़ेंगे, यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।